हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट सेकंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह से हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में बीमारियां करते हैं जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड, क्लॉथ्स और लेदर को ख़राब करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? पैथोजेंस। मीन्स जो बीमारी फैलाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस हमारी बॉडी में कई तरीकों से अंदर घुस सकते हैं। फर्स्ट, एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं। सेकंड, जो हम पानी पीते हैं। एंड थर्ड, जो हम खाना खाते हैं। ये पैथोजेंस इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ जो स्प्रेड हो जाती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी। ये सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं। इन्हें हम कैरियर्स कहते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। फर्स्ट, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कूड़े और एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठती है, जिससे पैथोजेंस इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। जब यही मक्खी बिना ढके हुए खाने पर बैठती है तो पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देती है। जो भी पर्सन इस कंटेमिनेटेड फूड को खाता है उसके बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटी होती है। इससे बचने के लिए हमेशा खाने को कवर करके रखना चाहिए। सेकंड, बिना ढके खाने को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये कैरी करती है मलेरिया के पैरासाइट को, विच इज़ प्लाज्मोडियम। थर्ड एग्जाम्पल है एडीज़ मॉस्किटो। ये कैरी करती है डेंगू वायरस को। अब हम अपने आप को मॉस्किटो बाइट से कैसे बचाएं जिससे हमें बीमारी ना हो? तो इसके कुछ उपाय है। फर्स्ट, हमें कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, जैसे कूलर्स में, टायर्स में या फ्लावर पॉट्स में। सेकंड, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करना चाहिए। थर्ड, सोते समय मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। एंड फोर्थ, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनने चाहिए। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन डिजीजेस के नाम दे रखे हैं एंड वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। मिसिल्स ये वायरस की वजह से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। चिकन पॉक्स ये वायरस की वजह से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या कॉन्टैक्ट। एंड फोर्थ, पोलियो ये वायरस की वजह से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर या वाटर। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मीन्स इससे बचने के क्या क्या उपाय है? पेशेंट को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखे। पेशेंट की जो पर्सनल चीज़ें हैं उसे दूसरों के सामान से दूर रखे। एक सूटेबल एज पर वैक्सीनेशन होना चाहिए। फिफ्थ इज़ कॉलरा जो बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वाटर या फूड। सिक्स्थ इज़ टाइफाइड जो बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वाटर। अब इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें मेंटेन रखें। ठीक से पका हुआ खाना खाए और बॉइल्ड पानी पिए। एंड वैक्सीनेशन। सेवन्थ इज़ हेपेटाइटिस ए जो वायरस की वजह से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वाटर। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? उबला हुआ पानी का यूज़ एंड वैक्सीनेशन। सेवन्थ इज़ मलेरिया जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ मॉस्किटो। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मॉस्किटो नेट और रेपेलेंट का यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, और मॉस्किटो ब्रीड ना हो पाए इसलिए अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो बैक्टीरियम से होती है। कैटल में फुट और माउथ डिजीज़ वायरस के कारण होती है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम को डिस्कवर किया था जो एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स।
स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है सब कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कुछ प्लांट की डिजीजेस दे रखी है, वो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है एंड उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो फर्स्ट इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है जो सिट्रस प्लांट को अफेक्ट करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। सेकंड, रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट एक फंगल डिजीज़ है जो व्हीट, बार्ली और राई प्लांट्स को अफेक्ट करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड्स। थर्ड, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या ओकरा। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी और ओकरा एक वायरल डिजीज़ है जो ओकरा प्लांट्स को अफेक्ट करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंसेक्ट। फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे खाने में ग्रो होते हैं कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनस होता है और भयंकर बीमारी पैदा कर सकता है, जिससे डेथ तक हो सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे खाने को प्रिजर्व करके रखें और उसे ख़राब होने से बचाएं। फूड प्रिजर्वेशन। केमिकल मेथड। सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है और इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स अचार बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि उस पर माइक्रोब्स अटैक ना कर सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जिनका यूज़ जैम्स और स्क्वैशेस बनाने के लिए किया जाता है, जो इन्हें ख़राब होने से बचाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यूज़ मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। नमक का यूज़ करके हम आंवला, रॉ मैंगोस और टैमराइंड मीन्स इमली को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम, जेलीज और स्क्वैशेस को प्रिजर्व किया जाता है बाय शुगर। शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस करता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तेल और विनेगर का यूज़ अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट को भी इसी मेथड से प्रिजर्व करके रखते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। पैस्चराइजेशन। इसमें दूध को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए, देन सडनली चील्ड करके स्टोर कर देते हैं। इसे डिस्कवर किया था बाय लुइस पैस्चर एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकेजिंग। आजकल ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में बेचे जाते हैं ताकि माइक्रोब्स उसे ख़राब ना कर दे। नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदला जाता है थ्रू लाइटनिंग, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सके। नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन यही कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लांट द्वारा लिए जा रहे हैं एंड एनिमल्स इन प्लांट्स को खा जाते हैं एंड एनिमल्स को इन प्लांट्स के द्वारा प्रोटीन्स और अदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मिल जाते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगी नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं जो प्लांट्स द्वारा फिर से यूज़ किए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।